तैयार बैठे हो? बहुत अच्छे से। ज़रा पीछे मुड़ के घर वालों की खुशी देखो कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो तुम। तो चलो आज राज खोल देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह 8 बजे क्यों आना। क्योंकि घर वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। और अगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए घर वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या देख के हैरान हैं कि यार ये बच्चा सुबह 8 बजे उठ के कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक्सपीरियंस है। जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये और वो, लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ड तुमसे डिमांड कर रहा है। एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस। और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी करनी है या और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो आप सबके लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सबके पास एक हम्बल बंडल होना चाहिए। तो आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हम्बल बंडल ले सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बाकी जगह 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, आप उनको 3 से 4 पेजेस में निपटा सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर कॉमर्स बाबा ऐप और स्टोर सेक्शन में 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल अवेलेबल है। शुरू कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो जिन्होंने भी मेरा चैप्टर 1 का वीडियो देखा वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो आना चालू हुई थी वो 1950 से थी। और पता है 1950 से लेकर 1990 तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया ने कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं की, स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेटबैक था। ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, सब कुछ लेके गए थे, कुछ बचा नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई गवर्नेंस नहीं थी। हाँ, बना रहे थे हम लोग, सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा ड्रास्टिक नहीं था जैसे देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई इंडिया तो कल से ही एकदम नेक्स्ट वर्ल्ड पावर बन जाएगा। तो भारत ने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखे और 1950 से लेकर 1990 तक अपने आप को स्ट्रेंथन किया। एलपीजी बाद में आया। पहले हमें डिस्कस करना है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से 1950 से लेकर 1990 में अपने आप से डील कर रही थी। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। बाबा जी आपके साथ हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। सो इकोनॉमी एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट जैसे बोला जाए वो होता है। तो इकोनॉमी के अंदर ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं, इसके अंदर होता है इकोनॉमिक सिस्टम। सो इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप में वो सिस्टम है जिसके थ्रू किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। नाउ बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने अगर नहीं भी पढ़ी होंगी, पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी होंगी तो मैं आपको बता देता हूं है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर एक नया बिजनेस सेटअप होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में वो पर्टिकुलर बिजनेस ये चैलेंज फेस करता है कि वो लेबर इंटेंसिव जाएगा, मतलब मैनुअल लेबर पावर ज्यादा होगा, या फिर कैपिटल इंटेंसिव जाएगा, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स वो ज्यादा यूज करेगा। तो ये आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस में। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में लास्टली बिजनेसमैन जो है ये डिसाइड करता है कि वो कौन से मार्केट सेगमेंट की तरफ जाना चाहता है। रिच क्लास पीपल, लोअर क्लास पीपल या पुअर क्लास पीपल जिनको हम नाम देते हैं, या फिर एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट होगा, चाइल्ड के लिए होगा, मे बी फीमेल्स के लिए होगा, मे बी ओल्ड एज पीपल के लिए होगा, मे बी डिफरेंट सेगमेंट होगा जो कि अलग ही तरीके के लोग हैं उनके लिए। सो यहाँ पे सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट किया जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो हैं ये हर जगह हैं, और जिस सिस्टम के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है उसे नाम दिया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। तो भारत के अंदर मैंने जैसे बोला कि 1950 से लेकर 1990 तक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेज रहा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई। तो मैं आपको पहले तो ये इकोनॉमिक सिस्टम समझाना चालू करूंगा कि ये जो 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने वाले, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले, वो कौन कौन से हैं और भारत ने किसको अपनाया। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। जितने लोग कॉपी लेके बैठे हुए हैं ये 3 टर्म्स लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारी सक्सेस का आधार बनेंगे। तो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर ओनली, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फंडा है।
जो भी होगा, जितना भी होगा, सारा प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर होगा और प्राइवेट सेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने आप में एक कैच के साथ आती है, एक बोलते हैं ना कांटा, वो अटकाते हुए आती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुपर प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि जब भी, जैसा भी, जो भी काम करेंगे वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, यानी उनका सिर्फ एक मोटिव है प्रॉफिट कमाना। और जहां उन्हें कंपटीशन नहीं मिला, जहां उन्हें लगा कि उनकी मोनोपोली होने लगी है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एक कोने में कर देंगे और उनका प्योर मोटिव हो जाएगा प्रॉफिट कमाना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस या सिनेरियोज बन सकते हैं अगर एक कंपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चालू कर दे। और यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बहुत अच्छा एग्जांपल आज के तुम्हारे जनरेशन में अगर मैं देना चाहूं तो फेसबुक का है। नाउ यूएसए गवर्नमेंट फेसबुक से इसी चीज पे फाइट कर रही है दैट यू एज अ बिजनेस, यू एज एन एंटरप्रेन्योर, यू आर क्रिएटिंग अ मोनोपोली। क्योंकि फेसबुक ने अभी रिसेंटली सारे ऐप्स में अपडेट्स के साथ क्या किया है, अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो लिखा होता है बाय फेसबुक लिखा आता है। आई डोंट नो फेसबुक में बाय फेसबुक क्यों आ रहा है, शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तो लिखा आता है बाय फेसबुक। और यहाँ पे फेसबुक एक अपना इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और वो मैसेजिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कहीं ना कहीं निशानी है। इवन दो वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 100% नहीं है, बट देयर आर ड्रॉबैक्स। अगर आपने मोनोपोली बना ली तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, बट द कैच इज इट इज एक्सटेंसिवली प्रॉफिट ओरिएंटेड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, प्रॉफिट कमाना है। इसके अंदर एक और चीज जो आपको नोट करनी है, यानी जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से लिखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कैन बी सॉल्व बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। यानी यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक है, पता करो क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, उसके हिसाब से ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व। जो डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई करो, जो मांगा जा रहा है वही दो, उसके अलावा कुछ मत दो। यानी कोई नई चीज, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी लेके मत आओ जब तक जरूरत नहीं है, कुछ नया मत करो जब तक आपको लगता नहीं है। उसी सेंटर पॉइंट पे रहो, उसी फोकल पॉइंट पे रहो जहां तक आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला, मैंने अभी जस्ट अभी बोला कि सेंट्रल प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। पूरी सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अच्छा, वो मार्केट में डिमांड कर रहे हैं ना, तो जो डिमांड करते हैं वो दे देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। दिक्कत पता है क्या है? अगर आप एक छोटे बच्चे को एक खिलौना दे दो, उसके लिए तो वही उसका खिलौना, उसकी छोटी दुनिया है, छोटी सी दुनिया है। अगर आपका बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो और वही उसकी दुनिया हो जाएगा। वो एक कार्टून लगा लेगा, वो एक कोई भी एनिमेशन जो भी है, जो भी उसका, जो भी सीरियल देखते हैं यार बच्चे, जो भी निंजा हथौड़ी या जो भी डोरेमोन वगैरह देखते हैं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि आप क्या सोचोगे कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, जो कि आजकल के पेरेंट्स करते भी हैं, एंड आई एम टोटली क्रिटिसाइजिंग देम ओपनली, कि आपने अपने बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया और आपने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको ये नहीं पता कि आप अपने बुढ़ापे के लिए कब्र खोद रहे हो। आप बच्चे को वैसे ही अपने आप से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या करा, आपने बच्चे को रोते देखा, आपने बच्चे को परेशान होते देखा, आपने उसको लेके मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। इंस्टेड होना क्या चाहिए था, वो बच्चा चाहता था कि उसको अटेंशन मिले, जो मोबाइल फ़ोन से उसको मिल गया, वो आपका अटेंशन चाह रहा था, आपने बदले में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बच्चा कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंट होता चला जाएगा। सेम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वो प्रोड्यूस करेंगे जो कि कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो इकोनॉमी बहुत नैरो हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ वही दे रहे हैं इकोनॉमी को जो वो डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली बोला ये और दे दिया वो, इतने में ही बात खत्म हो गई। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है, कोई न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं है, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं पहले पॉइंट पे आता हूं, चीजें और क्लियर होना चालू होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस आता है, तो बहुत क्लियरली बोलता है वो कि गुड्स वही बनाओ, ओनली दोज गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड which can generate, I am so sorry, which can generate profit for you either in this market, domestic market, or in the foreign market। वही प्रोड्यूस करो जो तुम्हें प्रॉफिट देता है। अगर प्रॉफिट नहीं देता है तो उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, वेदर इट इज अ नेसेसिटी और नॉट। ये तो चीज गलत हो गई। यहां पे तो आप क्या कर रहे हो, अपने मार्केट को टिपिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। डिमांड उस हिसाब से क्रिएट करवा रहे हो कि भैया आपको प्रॉफिट हो, अगर आपको नहीं होगा तो आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, सिंपल। तो यहां पे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ड्रॉबैक भी है कि ओनली दोज गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन जनरेट प्रॉफिट्स फॉर द बिजनेस आइदर इन द डोमेस्टिक मार्केट और इन द कैपिटल मार्केट। लिख लेना भाई ये चीज। फिर बारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। जैसा मैंने आपको बताया था, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है लेबर इंटेंसिव और आता है कैपिटल इंटेंसिव। अब ऑब्वियसली क्या करेगा, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला बंदा चाहेगा कि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, और प्रॉफिट ज्यादा कब होता है,
जब आप प्रोड्यूस करते हो चीपर क्वालिटी के साथ, चीपर प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज करते हो, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा जाते हो, मैनली फोर्स पता नहीं क्या बोल रहा था यार भाई, सॉरी, है ना, आपका वर्क फोर्स है आप वो ज़्यादा यूज़ करते हो, लेबर ज़्यादा यूज़ करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप लेबर से काम ज़्यादा करवाओ, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लिए कॉस्टली अफेयर हो जाएगा अगर आप कैपिटल इंटेंसिव जाओगे भी। तो कैपिटल इंटेंसिव पता है जाते कहाँ पे हैं? जहाँ पे लेबर जो है वो एक्सपेंसिव होने लगता है। अगर लेबर एक्सपेंसिव होगा तब जाके वो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज वो कोशिश पूरी करते हैं कि वो लेबर इंटेंसिव काम करवाएं। अब काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए बोलेंगे यार नहीं बाबा जी, जो कैपिटल इंटेंसिव होता है कंपैरेटिवली वो चीपर होता है, वो लॉन्ग रन में होता है, उतना इन्वेस्टमेंट के बारे में सामने वाले को सोचना भी होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला पहले से ही मूड बना चुका है, समझ रहे हो, उसका मूड बन चुका है, वो सोच चुका है कि भैया जब चीप लेबर से काम करवा सकता हूं, जब चीप क्वालिटी मटेरियल दे सकता हूं, जब कस्टमर उसी में सेटिस्फाइड है, तो क्यों उसे स्वाद चखाया जाए एक हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का। मत करो, चलाने दो काम, क्योंकि भैया हमारा पैसा आ रहा, भाड़ में जाए जनता। राइम नहीं किया लेकिन असलियत यही है। फिर आ जाते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यार याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर नॉट बीइंग यूज्ड or are not being distributed among people on the basis of their needs, but instead on the basis of their purchasing power or maybe on the basis of their income। सीधा सीधा कहना है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। उनका कहना यह है कि अगर किसी को जुकाम हो गया या अगर किसी को बीमारी हो गई तो उसको दवा उस हिसाब से नहीं दी जाएगी कि जिस हिसाब से बीमारी है या जिस हिसाब से उस बच्चे को या बंदे को ज़रूरत है, उसके हिसाब से दी जाएगी कि क्या उसकी इनकम उतनी है, क्या उसकी परचेजिंग पावर उतनी है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक डार्क साइड है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीधे बोलती है तुम्हारी इनकम होनी चाहिए, तुम्हारी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ज़रूरतें तो हर एक इंसान की होती हैं, अगर तुम्हारे पास ये दो चीज़ें हैं, इनकम और द परचेजिंग पावर, कॉपी में लिख रहे हो, मुझे ऐसा उम्मीद है अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो ही तुम वर्थ इट हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, अदरवाइज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या लिखा आपने अंग्रेजी में? अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आपको लिखना ज़रूरी था जो पैराग्राफ मैंने बोला कि अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, आई एम सो सॉरी, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the goods produced by the producers are not being distributed among people on the basis of their needs. Instead, it is being distributed on the basis of their income or maybe the purchasing power. एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दे दिया, लिख लिया तुमने। अब बढ़ते हैं एक थोड़े से रिलैक्सिंग इकोनॉमी की तरफ, या जिसे मैंने आपको बोला इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, जिसे नाम दिया गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बोला गया कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं या यहाँ पे जो बेसिक इकोनॉमी है, इट इज़ बीइंग ओन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सरकार है वो अपने फुल फ्लेजेड रोल में आ जाती है, और टिपिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यही हो जाता है कि ये सारी चीज़ें भारत सरकार हमारी ओन करती है और वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ एक चीज़ बोलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ज़रूरत। भारत सरकार क्या देखेगी? ज़रूरत। अगर तुम्हारी ज़रूरत है भारत सरकार तुम्हें देगी। रोटी कपड़ा मकान भारत सरकार दे ही रही है, गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ भारत सरकार दे ही रही है, गुड रोडवेज भारत सरकार दे ही रही है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जब बात आती है तो भारत सरकार आपको वो देने को तैयार होती है जो आपकी ज़रूरत है, ना कि जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं देंगे, हम घंटा नहीं देंगे, हम तो सिर्फ वो देंगे जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं। आ जाता है फिर हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है ना। यहाँ पे मैं कोई भी बायस चीज़ नहीं बोल सकता कि वो लेबर इंटेंसिव हो सकती है या कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है, बिकॉज इट इज़ टोटली अप टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या सोच के चल रही है, क्योंकि चीज़ें ज़रूरतों पे बेस्ड हैं। ज़रूरत है लेबर इंटेंसिव की तो भारत सरकार लेबर इंटेंसिव तरीके अपनाएगी। अगर ज़रूरत है हाईली इक्विप्ड मशीनरी की तो भारत सरकार हाईली इक्विप्ड मशीनरीज या हाईली एडवांस्ड मशीनरीज अपनाएगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट डिफाइन हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर एम्स के अंदर चाकू छुरी लेके बैठ जाएं तो हो गया ना काम। वहां पे तो टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत सरकार लेके आएगी, लेकिन अगर कपड़ा बाजार आ जाता है वहां पे तो जरूरत नहीं है, तो वहां पे जरूरत नहीं है तो भारत सरकार नहीं लेके आएगी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। लेकिन लास्ट में जब आ जाते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो जैसा मैंने बोला फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर भारत सरकार टारगेट करती है नीडी लोगों के ऊपर कि जिनको जरूरत है भारत सरकार उनके लिए प्रोड्यूस करेगी। सो फॉर दोज हु आर इन नीड ऑफ गुड्स बट नॉट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। मतलब इट्स नॉट टिपिकली लाइक दैट, बट हाँ ये है कि
फॉर होम टू प्रोडक्शन, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस बोला जाए कि किसके लिए बनाना है, ये कभी भी इस चीज़ पे बेस्ड नहीं होगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। ये इस चीज़ पे बेस्ड होगा कि आपको उसकी ज़रूरत कितनी है। अगर ज़रूरत है तो भारत सरकार आपको बना के देगी, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी सीधे सीधे कहता है इट इज़ ऑल अबाउट ज़रूरत। मतलब पता है, अगर तुम्हें कहीं से भी ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें तो किसी बढ़िया से जगह पे, लोकेशन पे मतलब बोला जाए, पार्टी करनी है एकदम, तो हो सकता है बेटा तुम किसी आश्रम में पहुंच जाओ। क्योंकि अगर भारत सरकार को लगा कि पब्स की, क्लब्स की और डिस्को थेक की ज़रूरत नहीं है तो तुम्हें आश्रम में भजन नहीं गवाए बेटा, तो देख लेना तुम। दैट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेगेटिविटी यहाँ पे आ जाती है कि हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से नहीं देखी जाती। अब तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की तुम्हें घंटा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है ना तुम्हारे पास, बाकी चीज़ों से भी उसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, बट है तुम्हारे पास, क्या करा जाए। इंस्टाग्राम की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन नीड। आते हैं लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर, जो हमारी भारत सरकार ने अपनाई। और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोला गया था कि कंप्लीट गवर्नमेंट भी मत करो, कंप्लीट प्राइवेट भी मत करो, एक काम करो, इसको मिक्स कर लो, जिससे हमारे भारत सरकार की उत्पत्ति हुई या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की उत्पत्ति हुई, जिसको हमने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर नीड्स को भी रखा गया, साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी को भी रखा गया और इनको मिक्स कर दिया गया। जहाँ पे नीड्स हैं वहाँ पे भारत सरकार ने वर्कआउट किया। रोटी कपड़ा मकान, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। एक एवरेज स्पेंडिंग जो थी वो भारत सरकार ने देखी, एनालाइज की, और उसके हिसाब से भारत सरकार को पता चला कि ये कुछ चीज़ें जो हमें हमारे सिटीजन्स को देना ज़रूरी है, हमारी आम जनता को देना ज़रूरी है, वो चीज़ें दी गई। और जो चीज़ अफोर्डेबिलिटी पे बेस्ड थी उसको भी ओपन रखा, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया और बोला चार्ज करो बेटा, इनसे बेहतर भी चार्ज करो, बेचो अंडा 1000 रुपये का इनको, 100 तो छोड़ो, 1000 रुपये का बेचो इनको, ये खाएंगे क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी है ना, खाओ 1000 रुपये का अंडा। तो भाई यहाँ पे दो सेगमेंट बना दिए गए मार्केट के, एक नीड वाला हो गया और एक अफोर्डेबिलिटी वाला हो गया। और यही चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम टर्म्स से यूज़ करोगे आईडी के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो तुम्हें कभी भी कोई रोक नहीं सकता और कभी भी स्कोर करने से, और कभी भी तुम गलत नहीं करके आओगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस पे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर भारत सरकार ने अपना रोल ले लिया, यानी पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल ले लिया कि हम अवेयरनेस लेके आएंगे, हम मार्केट ग्रो करके देंगे, हम पब्लिक के एजुकेशन पे ध्यान देंगे, पब्लिक के हेल्थ एंड सैनिटेशन पे ध्यान देंगे, हम इन ज़रूरतों पे ध्यान देंगे जहाँ पे हमारा काम है। बाकी जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ आप पैसा कमाना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि पब्लिक जो है वो अफोर्डेबिलिटी बेसिस पे दे, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आप कर दो, प्राइवेट सेक्टर को ले आओ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली ऑब्वियसली सेगमेंटेशन था, तो इट वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कि आप कैसे अपना काम करना चाहते हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर जैसे मैंने बोला, नीड और अफोर्डेबिलिटी दोनों ने काम किया। जहां भारत सरकार को लगा कि इन सेगमेंट मार्केट के लिए बनाना है, उनके लिए बनाया। जहां प्राइवेट सेक्टर को लगा कि भैया हमें तो टोटली डिफरेंट मार्केट लेके चलना है, वहां प्राइवेट सेक्टर ने अपना काम किया। इन दोनों ने अपना अलग अलग काम किया, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करते हुए भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर रह के काम किया, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इन्होंने साथ में मिलकर काम किया। काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनको ये साथ लेके काम करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अच्छा फ्लेवर देखने को मिला, कैपिटलिस्ट से निकलता हुआ और सोशलिस्ट से निकलता हुआ। गुड थिंग्स वहां से उठा ली, नेगेटिविटी छोड़ दी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना दी। ये 1950 से 1990 के अंदर मेजर चेंज देखने को मिला इंडिया के अंदर, जो थिंकिंग या थिंक टैंक्स के अंदर चल रहा था, थॉट प्रोसेस में चल रहा था। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो थे वो सोच रहे थे। तो चलो यार, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हो गया, मुझे मालूम है ये चीज़ें मुझे तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी थी। और जिन्होंने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, ऑब्वियसली इस टाइम तक तो सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा, ये मैंने तुम्हें एक इतनी बड़ी इंसाइट दे दी है ना कि जब तुम आगे का जो टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ना चालू कर भी दोगे तो आई कैन बेट तुम्हें समझ में आने लगेगा। ये बाबा जी की गारंटी है, क्योंकि हमने उस चीज़ को डिटेल में जाके कर लिया जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलो भाई, वेट करना अगले वीडियो का, इसका जल्दी आएगा। तो मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।